संविधान दिवस पर लोकसभा में सोते दिखे मोदी, चुटकी लेने वालों की बाढ़ ट्विटर पर कर रहा ट्रेंड। मॉनसून सत्र के सदन में सोते दिखे थे राहुल गांधी। आमिर पर राजनाथ के वार के बाद ममता का सहारा, कहा सवाल उठाने वाले पहले खुद की तरफ देखें। आमिर ने की सही बात। नीतीश ने निभाया चुनावी वादा, 1 अप्रैल से बिहार में शराब पर लगेगी पाबंदी, एक्शन प्लान तैयार कर रही है सरकार। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा का इस्तीफा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की राह आसान, जल्द संभाल सकते हैं कमान। सोनिया ने लगाई इस्तीफे पर मोहर। दिल्ली में स्पीकर के खिलाफ अभद्र बोल को लेकर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा पर कार्रवाई, पूरे सत्र के लिए निलंबित। मुंबई में 2 हफ्ते के अंदर खोले जाए डांस बार, सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, लेकिन डांस बार के खिलाफ फडणवीस सरकार। और दिल्ली में लूट की बड़ी वारदात, एटीएम में पैसे डालने जा रही वैन के ड्राइवर से 22 करोड़ रुपए लेकर फरार हुए बदमाश, गार्ड ने टॉयलेट जाने के लिए रुकवाई थी वैन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष इस शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारे संविधान में सेक्युलर मूल्यों का समावेश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। हमारी खास पेशकश इंदिरा बनाम अंबेडकर के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। हिंदुस्तान के लिए धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म एक ऐसा भावनात्मक और संवैधानिक बहस का मुद्दा बन गया है जिस पर अब राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन विधेयक को आज 49 साल बाद राजनीतिक पार्टियां इंदिरा बनाम अंबेडकर के नजरिए से दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि कौन ज्यादा धर्मनिरपेक्षता की भावना को समझ रहा था। आज संविधान दिवस के मौके पर जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता की बहस छिड़ी है, उससे संसद से लेकर सड़क तक नई बहस शुरू हो गई है। नवंबर 1950 को संविधान लागू होते वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले बुरे निकले तो वो निश्चित रूप से बुरा ही साबित होगा। 26 नवंबर 1950 के 65 साल बाद आज 26 नवंबर 2015 को संसद में वो नजारा देखने को मिला जहां हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष पर ऐसा संघर्ष दिखाई दिया जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर 65 साल पहले ही बात कर चुके थे कि संविधान लागू करने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए। संसद में आज जो कुछ भी हुआ उसकी तरफ पूरा हिंदुस्तान टकटकी लगाए देख रहा था। इस हकीकत को इस हकीकत को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समझते थे, इसीलिए उन्होंने सेकुलर शब्द का प्रयोग नहीं किया। यदि बोलचाल की भाषा में सेकुलर शब्द का प्रयोग जो प्रायः धर्मनिरपेक्ष किया जाता है, तो मैं अध्यक्ष महोदय आपसे पूछना चाहता हूं, आपके आसन के ऊपर भी धर्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा है, इसका मतलब इसे भी निकाल देना चाहिए। हमारा यह निवेदन है, इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए। सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष इस शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। देश अथवा समाज को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह निर्विवाद है कि हमारे संविधान में सेक्युलर मूल्यों का समावेश है और ये भी निर्विवाद है कि संविधान ने हमारे लोकतंत्र का को अधिक रिप्रेजेंटेटिव और शासन को अधिक
जवाबदेह बनाया है। लेकिन हमें डॉक्टर अंबेडकर की चेतावनी नहीं भूलनी चाहिए, जब उन्होंने कहा, उन्हीं के शब्दों में, कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे निकले, प्लीज इसमें हम दोनों के लिए तो वह निश्चित रूप से बुरा ही साबित होगा। संसद में धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष पर हुई बहस से ऐसा लग रहा था कि संविधान की भावना इंदिरा बनाम अंबेडकर के चेहरों से दिखाने की कोशिश हो रही है। 1976 में हुए संविधान के सबसे बड़े 42वें संशोधन के जरिए जहां एनडीए सरकार ने ये जताने की कोशिश की सेक्युलर शब्द का आज की राजनीति में दुरुपयोग हो रहा है, जो बंद होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए। सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष इस शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। देश अथवा समाज को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एनडीए सरकार ने संसद में साफ तौर पर यह जताने की कोशिश की कि 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त जो 42वां संविधान संशोधन करके कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा, वो राजनीति से प्रेरित था और कांग्रेस के इस कदम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच और भावना का ख्याल नहीं रखा गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए मौलाना मोहम्मद अली साहब ने किसी के सुझाव पर कहा कि अछूतों को हिंदू और मुसलमानों में बराबर बांट दिया जाए। उनकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? क्या हमें बर्दाश्त करेंगे? हमारे गुलामों जैसी लेन देन होगी? हम कांग्रेस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? गांधी जो महान समाज सुधारक है उस वक्त जेल में थे और वो चुप रहे। वहीं कांग्रेस की तरफ से बिना वक्त गवाए सोनिया गांधी ने जता दिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा को कांग्रेस ने ही पहचाना था और उन्हें भारत का संविधान बनाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अनोखी प्रतिभा और क्षमता को पहचानते हुए कांग्रेस पार्टी ही उन्हें संविधान सभा में लाई थी। ये भी इतिहास है। कांग्रेस इस बहाने ये जताने की कोशिश कर रही थी कि इंदिरा गांधी के वक्त 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो कोई राजनीति से प्रेरित नहीं था, बल्कि मौजूदा दौर के वक्त संविधान को और मजबूत बनाने का कदम था। अमेंडमेंट लागू हुआ 77 में, 73 में अमेंडमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेकुलरिज्म इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप हटा नहीं सकते करके। फिर वो शब्द को हटाने का अब पार्लियामेंट का अधिकार नहीं है। ये गलत है बोलना, ये जानबूझ के पॉलिटिकल उद्देश्य से लाया है ये दोनों लफ्ज सेकुलर सोशलिज्म। कुल मिलाकर संसद में 42वें संविधान संशोधन के जरिए पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष पर छिड़ी बहस में साफ तौर पर इंदिरा बनाम अंबेडकर का संघर्ष दिखाई दिया है। असहिष्णुता की चरम राजनीति में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आजादी के बाद बने अंबेडकर के संविधान में वो क्या कमजोरी रह गई थी कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को संविधान लागू के महज 26 साल बाद आपातकाल के बाद तुरंत संविधान में लागू किया गया। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद का कवच क्या वास्तव में हमारे संविधान की ताकत बना, या फिर 1976 का 42वां संविधान संशोधन भारत में संविधान की आस्था के चेहरों में बट कर रह गया है। रवि अवस्थी के साथ सुधाकर द्विवेदी, अखिलेश राय, अविनाश कुमार और सूरज भोसाल, लाइव इंडिया। आज संविधान दिवस के मौके पर धर्मनिरपेक्षता को जो कुछ भी हंगामा मचा उसे लेकर उसे एनडीए साफ तौर से ये जताने की कोशिश कर रही थी कि अंबेडकर की भावना का ख्याल ना रखते हुए इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संशोधन करके अपने राजनीतिक मकसद को पूरा किया। इंदिरा पर इन आरोपों के पीछे सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि ये सब उस दौर में हुआ जब देश आपातकाल के दौर में संघर्ष कर रहा था।
1975 से शुरू हुए आपातकाल के दौर में आखिर इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करने में इतनी तेजी क्यों दिखाई? क्या 1976 में 42वां संविधान संशोधन इंदिरा की राजनीतिक ताकत बना? क्या 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को जोड़ने से इंदिरा को कोई राजनीतिक बढ़त या कोई फायदा मिला? सेक्युलर शब्द को लेकर उस वक्त इंदिरा गांधी की क्या सोच थी? क्या 21 महीने तक चले आपातकाल के दौरान इंदिरा की शक्तियां मौजूदा हालात को लेकर कमजोर थीं? ज्यादा ये था कि भाई मैं किस तरह लोगों में एक मशहूरियत रखूं, कैसे मशहूर हूं, तो वो वही ऐसे शब्द जिससे कि गरीबों को लगे कि भाई हाँ उनके लिए कुछ हो रहा है। तभी तो वो कहा करती थी तुम मुझे वोट दो और मैं तुम्हारी गरीबी हटाऊंगी। तो गरीबी तो नहीं हटी, वोट तो ले लिया और वो जीते। 1975 में शुरू हुई देश में इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को उस वक्त खुली चुनौती दी थी और एक तरह से देश में इंदिरा के फैसलों और शक्ति पर जमकर प्रहार किया था। हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो, जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी ज़मीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज़ मत मानो। ये तो महात्मा गांधी जी का हुक्म था अंग्रेजी राज के जमाने में। उस वक्त इंदिरा ने अपने राजनीतिक और संवैधानिक शक्तियों के जरिए देश में इमरजेंसी को लागू करके देश में फैली अराजकता को काबू में किया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो नेतागण गिरफ्तार हुए हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और आराम से रखने की पूरी कोशिश है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आजादी के महज 26 साल बाद हुआ 42वां संविधान संशोधन को इंदिरा के विरोधी के निशाने पर आ गया। तब कोई उसे इंदिरा का कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहने लगा। आज इसी 42वें संविधान संशोधन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या इसमें संविधान निर्माता अंबेडकर की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया? रवि अवस्थी के साथ सुधाकर द्विवेदी, अखिलेश राय, अविनाश सिंह और माजिद अंसारी, लाइव इंडिया। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारे संविधान में सेक्युलर मूल्यों का समावेश है। संसद में पहले ही दिन क्यों हुआ संग्राम? आमिर के बयान पर क्या बोली ममता? नीतीश ने कौन सा वादा किया पूरा? मुंबई में डांस बार पर अहम फैसला। दिल्ली विधानसभा में महिला ब्रिगेड का हल्ला बोल। दिन भर की बड़ी खबरें एक साथ रात 10 बजे। 2008 26/11 लश्कर का मुंबई हमला। 2015 ISIS के निशाने पर हिंदुस्तान। 7 साल में कितने तैयार हम? 26/11 से क्या सीखा? आज रात 10:30 पर। क्या संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल गलत है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए। बीजेपी के पंथ से कितना अलग है कांग्रेस का धर्म? क्या कुछ आपत्ति है? पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में आखिर क्या अंतर है? पंथ निरपेक्ष शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। दोनों शब्दों की भावना एक, तो फिर विरोध किस बात का? कैसा हो हमारा घर जो घर से बढ़कर हो?
सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष इस शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारे संविधान में सेक्युलर मूल्यों का समावेश है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इंदिरा बनाम अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माता के रूप में निश्चित तौर पर देश का नाम ऊंचा रखा, लेकिन यह भी सही है कि डॉक्टर अंबेडकर खुद ऐसे कई प्रावधान संविधान में डालना चाहते थे जो वो चाहकर भी नहीं डाल पाए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक संविधान में संशोधन हुए, उससे संविधान को मजबूती देने के साथ राजनीतिक हित साधने की कोशिश के तौर पर भी ज्यादा देखा गया। 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 9 दिसंबर 1947 से संविधान समिति ने अपना काम शुरू कर दिया। 114 दिन की बैठक के बाद संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार कर लिया। इस लिखित संविधान को 6 महीने की कड़ी मशक्कत से दिल्ली के प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बेहद खूबसूरत से इटैलिक स्टाइल से कैलीग्राफिक्स तरीके से लिखा था। इसके लिए प्रेम बिहारी को 6 महीने में 254 पेन होल्डर, निब और कैलीग्राफी के लिए 303 निब की जरूरत पड़ी थी। पूरे संविधान को बनाने में 64 लाख रुपए खर्च हुए। लिखित संविधान बनने के बाद अंबेडकर समेत देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1950 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा भारत को गणराज्य घोषित किया गया। 26 नवंबर 1950 से हमारा संविधान देश में लागू हो गया। हम भारत के लोग की भावना लिए भारत अपना भविष्य संवारने में जुट गया। लेकिन इधर 1951 में संसद ने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोक दिया, जिससे खफा होकर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर हिंदू शब्द से ही खिन्न हो गए। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने 80,000 समर्थकों के साथ बौद्ध ग्रहण कर लिया। ये उस वक्त विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक रूपांतरण माना गया। अब सवाल उठता है कि उस वक्त धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द का इस्तेमाल डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों नहीं किया और पंथ निरपेक्ष के उस वक्त क्या मायने थे। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जब बना सो सेकुलर तो था ही, लेकिन इस शब्द को लाने के लिए प्रियम्बल में कोई अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन किया इसलिए कि उसके वोट मिले। लेकिन सेकुलर वैसे ठीक था, लेकिन अपनी ये वोटों के लिए, राजनीति के लिए किया।
जिस तरह से 1950 के 49 साल बाद आज धर्मनिरपेक्ष पर बवाल मचा हुआ है कि मैं समझता हूं संविधान को संविधान के रूप में, उससे साफ लगता है कि राजनीतिक उठापटक अपने अपने हिसाब से संविधान में पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष पर सवाल उठा रही है। डॉक्टर अम्बेडकर ने ये भी कहा। रवि अवस्थी के साथ सुधाकर द्विवेदी, अखिलेश राय, अविनाश सिंह और मनीष कुमार, लाइव इंडिया। इंदिरा बनाम अंबेडकर हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष इस शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारे संविधान में सेक्युलर मूल्यों का समावेश है। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा। एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष इस शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारे संविधान में सेक्युलर मूल्यों का समावेश है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता पर आज जो राजनीतिक घमासान मचा है, उस पर जनता टकटकी लगाए देख रही है और ये सोच रही है, क्या धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता ने वाकई इतना ज्यादा असर भारतीय समाज और राजनीति पर डाला है, जिस पर बहस करना जरूरी है। जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता पर राजनीति हो रही है और 42वां संविधान संशोधन आज 49 साल बाद राजनीति का अखाड़ा बन गया है, उसके बारे में अगर ये कहा जाए कि संविधान में संशोधन हमेशा से लोकतंत्र की मजबूती के साथ राजनीति का एजेंडा साधने का हथियार ज्यादा रहा, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। सेक्युलर वर्ड का एडिशन हुआ, इसीलिए ऐड हुआ कि ताकि कम्युनलिज्म को एक साइड में किया जाए और सेक्युलर कंसेप्ट को और सोशल कंसेप्ट को बढ़ावा दिया जाए। तो ये कंसेप्ट इसलिए लाए गए ताकि आम आदमी के पास जो बेनिफिट है वो दिया जा सके। डॉक्टर अंबेडकर ने बेशक संविधान निर्माता की भूमिका को बखूबी निभाया, लेकिन कई मौके ऐसे भी रहे जब देश का संविधान बनाते वक्त धर्मनिरपेक्षता या सेकुलर शब्द पर काफी तीखी बहस हुई थी। ये तो सही है कि ये इस वक्त ये जो बहस है वो तो ज़्यादा राजनीति है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो असल में बात देखी जाए तो वो तो यही है कि भाई अब जात पात का मतलब इस देश में नहीं होगा, धर्म का नहीं होगा, सब हम हिंदुस्तानी हैं और
चाहे अलग मजहबों के हैं, धर्मों के हैं, जातों के हैं, लेकिन सब हिंदुस्तानी और सब मिलके इस देश को बढ़ाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि अब वो हिंदुस्तान का जो एक आइडिया था जो आज़ादी के वक्त से लेके अब वो पीछे जा रहा है और लोग अपनी अपनी ज़ातें, अपनी अपनी बरादरियाँ, अपने अपने कबीले इसको आगे कर रहे हैं क्योंकि उससे वोट मिलते हैं। संविधान लागू होने के महज 26 साल बाद जिस तरह से 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसी से तय हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आने वाले वक्त में हमेशा तीखी बहस का मुद्दा जरूर होगा। अब संसद में धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के बेहद संवेदनशील भाव पर बवाल मचा है। वो आने वाले वक्त में थमने का नाम नहीं लेगा। संविधान में संशोधन कई बार राजनीतिक फायदे के तौर पर देखे गए हैं। इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो मुसलमान है उसको प्रेफरेंस दे सकते आप, जो हिंदू है प्रेफरेंस नहीं दे सकते, देना मना है। बट यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ तो सबको बराबर देख इक्वल अपॉर्चुनिटी है। रिलीजियस आधार के ऊपर आप भेदभाव नहीं कर सकते, प्रोविजन है ऐसा। आज 42वां संशोधन 49 साल बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच दंगल बन गया है, जहां इंदिरा बनाम अंबेडकर की भावनाओं से जोड़ने की कोशिश हो रही है। रवि अवस्थी के साथ सुधाकर द्विवेदी, अखिलेश राय, अविनाश सिंह और मनीष कुमार, लाइव इंडिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारे संविधान में सेक्युलर मूल्यों का समावेश है। संसद में पहले ही दिन क्यों हुआ संग्राम? आमिर के बयान पर क्या बोली ममता? नीतीश ने कौन सा वादा किया पूरा? मुंबई में डांस बार पर अहम फैसला। दिल्ली विधानसभा में महिला ब्रिगेड का हल्ला बोल। दिन भर की बड़ी खबरें एक साथ रात 10 बजे। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। (2008) 26/11 लश्कर का मुंबई हमला। (2015) 2015 ISIS के निशाने पर हिंदुस्तान। 7 साल में कितने तैयार हम? 26/11 से क्या सीखा? आज रात 10:30 पर। क्या संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल गलत है?